हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हॉट स्टार मैथ्स के 5G नेटवर्क में। मैं हूं उज्जवल, पॉजिटिव एटीट्यूड, रिस्क टेकर एंड गुड डिसीजन मेकर। हम शुरू करने वाले हैं आज सेट के नेक्स्ट स्टेप को। पीछे 11th के 2 वीडियो में बना चुका हूं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में सेट डिफाइन किए थे, मतलब हम परिभाषा दिए थे उसका। और नेक्स्ट वीडियो जो आया था उसमें हम आपको बताए थे कि सेट के सिंबल यानी उस चैप्टर में कुछ संकेतिक चिन्ह है जिसे हम लोगों को जान लेना चाहिए, तो सिंबल को बताया था। और आज के वीडियो में हम लेके आए हैं काइंड्स ऑफ सेट, यानी आज हम पढ़ने वाले हैं समुच्चय के प्रकार। एक नंबर में हम दिए हैं परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। देख भाई, परिमित समुच्चय शब्द सुनते ही समझ में आ रहा है कि किसी निश्चित संख्या का बोध होगा। मतलब यह एक ऐसा समुच्चय को सूचित करेगा जिसमें सदस्यों की संख्या निश्चित होगी, यानी उसे गिना जा सकता है, काउंटिंग हो सकती है उसकी। समझ में है ना? तो वैसा सेट यानी वैसा समुच्चय जिसके सदस्यों की संख्या गिना जा सके, जिसके सदस्यों को गिना जा सके, यानी जिसके सदस्यों की संख्या निश्चित हो। समझ में आया ना? उसे ही हम लोग परिमित समुच्चय कहते हैं, फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल ए बराबर लिख देते हैं AEIOU। हम समझ जा रहे हैं कि इसकी संख्या निश्चित है, कोई दिक्कत? इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं समुच्चय निर्माण रूप में, x सच दैट x एक भावेल है यानी स्वर है। हो गया। अब स्वरों की संख्या निश्चित होती है, तो ये भाषा में हो या रोस्टर रूप में हो, मतलब समुच्चय निर्माण रूप में हो या रोस्टर रूप में हो, अगर उसको देखने से पता चलता है कि इसके सदस्यों की संख्या गिनी जा सकती है, यानी सदस्यों का काउंटिंग हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, यह एक परिमित समुच्चय है। यानी परिमित समुच्चय का सदस्यों की संख्या निकाला जा सकता है। अगर हम पूछेंगे कि यहाँ नंबर ऑफ ए क्या है, मतलब ए के अंतर्गत कितने सदस्य हैं, तो आप काउंटिंग करके बता सकते हो कि 5 सदस्य है। समझ में आना? नंबर ऑफ बी भी 5 है। वावेल की संख्या कितनी होती है? 5। स्वरों की संख्या इंग्लिश में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5। तो आप बता दिए। उसी प्रकार से ये बात है कि क्लियरली किसी भी समुच्चय के सदस्यों को अगर गिना जा सकता है तो वो कौन समुच्चय होगा? परिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय लिख के डैश दीजिए और फटाफट नोट कीजिए। वैसा समुच्चय जिसके सदस्यों की संख्या निश्चित हो, वैसा समुच्चय जिसके सदस्यों की संख्या निश्चित हो, अर्थात जिसके सदस्यों को गिना जा सके, अर्थात जिसके सदस्यों की संख्या निश्चित हो यानी गिना जा सके, क्या कहलाता है भाई? परिमित समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, नोट कर सकते हो। चलो जी, तो क्लियरली हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि परिमित समुच्चय क्या है, यानी जिसके सदस्यों की गिनती हो जाए परिमित समुच्चय कहलाती है। नेक्स्ट 2 नंबर में होता है एगो अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट क्या है भाई? अपरिमित समुच्चय। तो वही वैसा समुच्चय जिनके सदस्यों को नहीं गिना जा सके, यानी जिनकी गिनती ना की जा सके, वो क्या कहलाती है? अपरिमित समुच्चय। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लिख देते हैं 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, तो हम समझ जाएंगे कि ये एक प्रकृत संख्या को बता रहा है और इसकी अंतिम संख्या क्या है वो पता नहीं चल रहा है, यानी डैश 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 यानी अनंत तक है। तो क्लियरली हम जान रहे हैं कि यहां से हम आगे अगर चलते भी हैं तो क्लियरली स्पष्ट है कि बहुत आगे तक है, यानी इसके संख्या को गिना नहीं जा सकता है, इसलिए यह परिमित समुच्चय है। इसे अगर हमें लिखना होगा समुच्चय निर्माण रूप में, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। मतलब ये सेट और ये सेट दोनों तो एक ही बात है, ये समुच्चय निर्माण रूप में है और ये रोस्टर रूप में है। चाहे वो किसी भी रूप में हो,
हमें क्लियरली ये जान लेना चाहिए कि वह निश्चित है कि अनिश्चित है, गिना जा सकता है कि नहीं गिना जा सकता है। अगर गिना जा सकता है तो परिमित समुच्चय, और नहीं गिना जा सकता है तो अपरिमित समुच्चय। ऐसे बहुत से संख्याएं हैं, ऐसे बहुत से समुच्चय हैं जिसके सदस्यों की संख्या काउंटिंग नहीं हो सकती है। जैसे अभी हम बोले हैं पर प्रकृत संख्या, सम संख्या भी हो सकता है, विषम संख्या भी हो सकता है, वास्तविक संख्या भी हो सकता है। इनके संख्याओं को गिना नहीं जा सकता है। समझ में आया ना? तो स्पष्ट रूप से क्लियर ये समझ में आ रहा है कि क्या होगा सेट। नेक्स्ट देख लेते हैं। तीसरा, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय जिसे आप बोल सकते हो सिंगल टोन मैट्रिक्स, सिंगल टोन सेट। एकल समुच्चय, सिंगल टोन सेट, गौर करना थोड़ा सा। सिंगल टोन सेट का अर्थ है कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक ही सदस्य हो, केवल एक। समझ में आया? एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक ही सदस्य हो सिंगल टोन सेट कहलाता है। मतलब बोल सकते हैं कि एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हो a इक्वल टू 2, एक सदस्य है, b इक्वल टू a, एक ही सदस्य है। ऐसे भी बोल सकते हैं c इक्वल टू 0, एक ही सदस्य है। मतलब मझले कोष्ठ के अंदर सदस्यों की काउंटिंग अगर हो रही है वो भी एक है, मतलब एक ही सदस्य है, तो स्पष्ट रूप से वह एकल समुच्चय कहलाता है। तो तीनों परिभाषा क्लियर हुआ, गिना जा सके, नहीं गिना जा सके, जिसमें एक ही सदस्य हो। समझ में आया ना? तो वैसा समुच्चय, नोट करना इसके लिए भी, वैसा समुच्चय जिसके सदस्यों की संख्या एक हो, एकल समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। अगर आपको मैं बोल रहा हूं, अगर लिखने में छूट जाता हो तो वीडियो को रोक के फिर से सुन लेना, जहां तक सुनाई पड़े उतना लिख लेना, फिर चालू करना, ऐसे कर सकते हो। या फिर जैसे भी हो 2 बार देख सकते हो। तो क्या बताया हम आपको? वैसा समुच्चय जिसमें एक ही सदस्य हो एकल समुच्चय कहलाता है। फिर से एक बार तीनों बोल दे, क्या लास्ट में बोलेंगे। चलो क्लियर हो? एकल समुच्चय के बाद हम आपको बता रहे हैं युग्म समुच्चय। युग्म समुच्चय, पेयर सेट, पेयर सेट। युग्म समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल 2 ही सदस्य हो, मतलब जिसमें 2 ही सदस्य, एक जोड़ा, पेयर मतलब जोड़ा होता है, जिसमें एक जोड़ा सदस्य हो, क्या कहलाते हैं? युग्म समुच्चय। एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं ए बी, ऐसे लिख सकते हैं। और भी एग्जाम्पल 1 2, मतलब जिसमें 2 ही सदस्य हो। समझ में आया ना? तो इसका अगर डिफिनीशन लिखना है तो पेयर सेट लिख के डैश दीजिए, यानी युग्म समुच्चय लिख के डैश दीजिए और लिखिएगा एक ऐसा समुच्चय जिसके सदस्यों की संख्या 2 हो, या एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल 2 ही सदस्य रहते हैं, युग्म समुच्चय कहलाता है। जैसे भी हो, भाषा को आप अपने से सजा भी सकते हो। क्या बोले? एक ऐसा समुच्चय जिसमें सिर्फ 2 ही सदस्य रहते हैं, युग्म समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल आपके सामने देख सकते हो, कोई खास दिक्कत तो नहीं होती होगी। चलो नेक्स्ट लेते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, नल सेट। रिक्त समुच्चय, नल सेट एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी सदस्य नहीं हो, यहां तक कि शून्य भी नहीं हो, क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय। एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी सदस्य नहीं हो, यानी केवल खाली हो। समझ में आया?
यानी यहां तक कि उसमें जीरो भी नहीं लिखा हो, तो हम कहेंगे कि वो कौन समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। और इसे खाली मझले कोष्ठ को दे करके दर्शाया जाएगा, या एक सिंबल होता है फाई, इसी को हम लोग बोलते हैं फाई। कल नहीं लिखवाए थे सिंबल में, आज आप देख सकते हो इसे, क्या बोलते हैं इसे, फाई। कल के सिंबल में आप इसे ऐड कर सकते हो। फाई से सूचित किया जाता है, या इसे नॉर्मल खाली मझले कोष्ठ दे दिया जाएगा। देखो तो इसमें एक भी सदस्य है नहीं ना है। अगर एक भी सदस्य इसमें लिख देगा, एक चाहे दो चाहे पांच चाहे जीरो, कुछ भी इसमें लिख दिया तो वह एकल समुच्चय बन जाएगा। एक भी सदस्य लिख दिया तो एकल बन जाएगा, दो गो लिख दिया तो युग्म बन जाएगा, तीन गो लिख दिया तो परिमित हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो कहने का अर्थ है कि इसमें कुछ भी लिखना नहीं है, खाली ही डिब्बा रहेगा, जिसे हम लोग फाई से भी सूचित करते हैं। तो जब इसका परिभाषा लिख रहे हो तो डैश दे के लिखो, बोल रहे हैं क्लियर। रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय लिख के डैश देना और लिखना, एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी सदस्य नहीं हो, यहां तक कि शून्य भी नहीं हो। एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी सदस्य नहीं हो, यहां तक कि शून्य भी नहीं हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे उसी में लिखना है, इसे फाई से सूचित किया जाता है, और यही फाई है, संकेत देख लो, फाई से सूचित किया जाता है। गोल जीरो लिख के काट देना है, समझ में। इसे फाई से सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल में ए बराबर खाली डिब्बा एगो दे दो, क्लियर हो जाएगा। चलो जी, तो इस प्रकार से आप लोग समुच्चय के 5 प्रकार देख लिए। अभी सामने 5 प्रकार आपको दिखाई पड़ा है। अब हम आपसे इसमें कंक्लूजन यानी निष्कर्ष निकलवाएंगे। कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, फिर क्लियर आपको निष्कर्ष समझना होगा कि क्या चीज है। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि क्या, गौर कीजिएगा थोड़ा सा, आप इसे लिख चुके हैं, इसका परिभाषा भी लिख चुके हैं, साथ साथ एग्जाम्पल भी उतारते आए हैं। अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। कंक्लूजन का अर्थ है निष्कर्ष के तरफ चलते हैं, कि इस परिभाषा से हम और क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उसके तरफ चल रहे हैं। और आपसे जानकारी लेना चाह रहे हैं कि क्या आप भी मेरे निष्कर्ष को समझ पाएंगे। क्वेश्चन है कि क्या एकल समुच्चय को परिमित समुच्चय कहा जा सकता है। ऑफ कोर्स, एकल समुच्चय में कितने सदस्य होता है, एक। और परिमित समुच्चय का परिभाषा क्या है, वैसा समुच्चय जिसके सदस्यों को गिना जा सके। क्लियर। तो जब काउंटिंग आप कर रहे हैं तभी ना कह रहे हैं कि इसमें एगो सदस्य है। तो एकल को परिमित कह सकते हैं, लेकिन सभी परिमित को एकल नहीं कह सकते हैं। तो निष्कर्ष नंबर फर्स्ट नोट करना, निष्कर्ष दे दो, निष्कर्ष लिख के नीचे एक नंबर देना और लिखना, एकल समुच्चय को परिमित समुच्चय कह सकते हैं, लेकिन सभी परिमित समुच्चय को एकल समुच्चय नहीं कह सकते हैं। नोट कर लो, एकल समुच्चय को परिमित समुच्चय कह सकते हैं, लेकिन सभी परिमित समुच्चय को एकल समुच्चय नहीं कह सकते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, क्या युग्म समुच्चय को परिमित बोल सकते हो? ऑफ कोर्स, क्योंकि युग्म मतलब 2 सदस्य वाला। तो जब काउंटिंग हो रहा है तभी ना बोल रहे हैं कि इसमें 2 ही सदस्य हैं। तो स्पष्ट हम बोल सकते हैं कि युग्म समुच्चय को भी परिमित समुच्चय बोल सकते हैं, लेकिन सभी परिमित समुच्चय को युग्म समुच्चय नहीं बोल सकते हैं। तो 2 नंबर निष्कर्ष में लिखना है, 2 नंबर में युग्म समुच्चय को परिमित समुच्चय कह सकते हैं, लेकिन सभी परिमित समुच्चय को युग्म समुच्चय नहीं कह सकते हैं। क्लियर हुआ। 2 नंबर निष्कर्ष क्लियर हुआ। युग्म समुच्चय को परिमित समुच्चय बोल सकते हैं, लेकिन सभी परिमित समुच्चय को युग्म समुच्चय नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, रिक्त समुच्चय को परिमित समुच्चय बोल सकते हैं? बताओ तो, क्या रिक्त समुच्चय को परिमित समुच्चय बोल सकते हैं? यस, क्योंकि रिक्त समुच्चय में एक भी सदस्य नहीं है। आपने काउंटिंग किया तभी ना आप बोले कि इसमें एक भी सदस्य नहीं है, यानी सदस्यों की संख्या 0 है।
एक भी सदस्य नहीं है। तो जब एक भी सदस्य नहीं है तभी ना आप बोल रहे हैं कि हाँ ये एक परिमित समुच्चय है, क्योंकि आप काउंटिंग कर चुके हो, आपको पता चल चुका है कि एक भी सदस्य नहीं है, और जो काउंटिंग हो सकता है उसे ही तो हम लोग बोलते हैं परिमित समुच्चय। तो तीसरा निष्कर्ष में आप लिख सकते हो कि रिक्त समुच्चय को परिमित समुच्चय बोल सकते हैं, लेकिन सभी परिमित समुच्चय को रिक्त समुच्चय नहीं बोल सकते हैं। अगला निष्कर्ष क्लियर हुआ? रिक्त समुच्चय को परिमित समुच्चय बोल सकते हैं, लेकिन सभी परिमित समुच्चय को रिक्त समुच्चय नहीं बोल सकते हैं। क्लियर? अब क्या बच गया? ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। क्लियर हुआ? क्या अपरिमित समुच्चय को परिमित बोल सकते हैं? नहीं, कभी भी अपरिमित समुच्चय को परिमित नहीं बोल सकते हैं, और परिमित को अपरिमित नहीं बोल सकते हैं। ये तो एकदम उल्टा है। इसलिए आप भूल करके भी ऐसी बात मत सोचिएगा कि हम परिमित को अपरिमित बोल दें और अपरिमित को परिमित भी बोल दें। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस पर कोई निष्कर्ष लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? अब चलिए, क्या एकल को अपरिमित बोलिएगा? नहीं, ये तो काउंटिंग हो रही है ना, और अपरिमित उसको बोलते हैं जिसकी काउंटिंग नहीं हो सकती है। तो हम एकल, युग्म और रिक्त तीनों में किसी को हम अपरिमित नहीं बोल सकते हैं। समझ में है ना? जब भी बोलेंगे हम हमेशा क्या बोलेंगे? परिमित ही बोलेंगे। स्पष्ट? तो हमें पूरा भरोसा है कि आप इस परिभाषा को और निष्कर्ष को क्लियरली, स्पष्ट रूप से समझ चुके होंगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। समझ में आया? चलिए, क्वेश्चन है a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। गौर करना थोड़ा सा। ये क्वेश्चन हम लिखे हैं और आपसे क्वेश्चन में मांग कर रहे हैं कि नंबर ऑफ ए बताइए, यानी ए में कुल कितने सदस्य हैं ये बताइए। ए एक समुच्चय है और इसमें कुल कितने सदस्य हैं ये बताइए। बहुत लोगों का आंसर आएगा कि इसमें 5 सदस्य हैं, और बहुत लोगों का आंसर आएगा कि इसमें, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, और इसमें 2 समुच्चय हैं। देख भाई, ये इधर उधर कंफ्यूजन के चक्कर में ना पड़ो। हम जान गए कि आप कितना जानते हैं, अब हम बताते हैं आपको। देखो, एक समुच्चय किसी समुच्चय का सदस्य हो सकता है। एक समुच्चय किसी समुच्चय का सदस्य हो सकता है। मान लो मैं एक संस्था चलाता हूं, मेरे पास जितने भी विद्यार्थी आते हैं पढ़ने, वो मेरा सदस्य हुए, मेरे संस्था का सदस्य हुए। हम समुच्चय हैं, यानी मेरी संस्था एक समुच्चय है, उसमें विद्यार्थी सदस्य हैं। अब उसमें कोई ऐसा विद्यार्थी है जो खुद एक संस्था चलाता है और अपने संस्था में 8, 9, 10th क्लास के विद्यार्थी को पढ़ाता है। जैसे ही वो विद्यार्थी 11th में आते हैं, वो अपने सारे संस्था को ही मेरे संस्था में भेज देता है, एक ग्रुप के साथ ही, और आके मुझसे बोल देता है कि सर ये सब मेरा विद्यार्थी है। तो अपना एक समूह भेज दिया मेरे पास, तो मेरे संस्था में एक दूसरी संस्था ऐड हो गई, यानी मैं एक खुद समुच्चय हूं और उसमें एक समुच्चय ऐड हो गया। तो जो पूरा समुच्चय ऐड हुआ, उसके एक एक सदस्य को मैं अपना अलग अलग सदस्य की काउंटिंग नहीं करूंगा। हम सिर्फ जो मुझे मेरे पास जो लेके आया है उसी एक को गिनेंगे। तो क्लियरली इसमें भी वही चीज है। ए एक संस्था है, मतलब ए एक समुच्चय है जिसमें स्पेशली 1, 2 और 5 पढ़ने आया है। कोई ऐसा भी आदमी आया जो अपना 2 विद्यार्थी स्पेशली लेके आया और मुझे दे दिया, बोला कि ये ग्रुप में ही रहेंगे, इसे भी आप रख लीजिए और इसे पढ़ाइए। तो मेरे कहने का अर्थ है कि हम इस दोनों को तो एक ही सदस्य में काउंटिंग करेंगे, क्योंकि ये एक ग्रुप में ही है, ये एक समूह ही है, ये जहां रहेगा एक साथ ही रहेगा। समझ में आया? तो ये एक सदस्य हुआ, और हई 2 को हई 1 को, तो 1, 2, 3, 4, यानी टोटल इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 4। यानी जो मजले कोष्ठ के अंदर है ये टोटल एक समूह है जिसे हम अपने समुच्चय में एक सदस्य में गिनेंगे। इसको समझ में आया? तो ये मेरा खुला सदस्य है और ये एक बंधा हुआ सदस्य है।
तो इसकी काउंटिंग 1 होगी। तो इसमें अब सदस्यों की संख्या होगी कितनी? 4। अब जब भी कभी इसमें से बाहर निकलने वाली बात होगी तो ये दोनों एक साथ ही निकलेगा। स्पेशली इसमें से खाली 3 नहीं निकल सकता है, खाली 4 नहीं निकल सकता है, क्योंकि वह पूरा समूह ही आया है, एक दल ही मेरे पास आया है। उसमें से कोई भी एक नहीं निकल सकता है, वरना मारपीट हो सकता है। क्लियर? तो उसमें से जब भी बाहर निकालना होगा तो हम दोनों को निकालेंगे, नहीं तो एक को नहीं निकालेंगे। समझ में आया ना? यानी अगर हम आपसे पूछेंगे कि क्या दो एलिमेंट है ए का, मतलब दो एलिमेंट है ए का, तो हाँ दो ए का एलिमेंट है, ये बात सत्य है। अगर पूछेंगे कि क्या 3 एलिमेंट है ए का, तो नहीं, 3 एलिमेंट नहीं है ए का। समझ में आया ना? तो कभी भी जब हम 3 को अकेले नहीं निकाल सकते हैं तो फिर वो एलिमेंट कैसे हो सकता है? अगर ऐसे पूछें कि क्या 3,4 एलिमेंट है ए का, तो नहीं, यह भी संभव नहीं है। 3,4 भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि हम इसे उघारे निगारे मतलब नंगा करके नहीं निकाल सकते हैं। जब भी निकालेंगे उसका पैजामा उसके साथ ही रहेगा, उसका कमीज उसके साथ ही रहेगा। समझ रहे हैं ना? उसको हम नंगा नहीं निकाल सकते हैं। यानी अगर पूछा जाए कि क्या 3,4 इस प्रकार से एलिमेंट है ए का, तो हाँ ये सत्य है, ये एलिमेंट है। अब बोल भाई कंफ्यूजन हो रहा है ना आपको? तो कभी भी गौर करना, जब भी ऐसा सिस्टम मिले देखने को, तो किसी एक को ऐसे नहीं निकाल सकते, उसको एक ग्रुप में ही निकालोगे तो वह एलिमेंट बनेगा। समझ में है ना? खाली 5 एलिमेंट है ए का, हाँ है, 5 है। क्या 5 एलिमेंट है ए का? नहीं। 5 को हम अपने पास से कपड़ा कहां से पहना देंगे? हम अपने पास से इसको कवर नहीं दे सकते हैं। समझ में? 5 तो यहाँ खुला है, ये कवर तो पूरे समूचे का है, तो हम इस कवर को लेकर के इसके साथ नहीं आएंगे, वो स्पेशली निकलेगा। हाँ अगर ये पहले से ऐसा होता तो हम इस तरह से लिख सकते थे, लेकिन वो पहले से तो ऐसा है नहीं, इसलिए ये बात हम नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये चीज संभव नहीं है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, फिर मिलते हैं अगले दिन एक अच्छा सा वीडियो लेके। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। थैंक यू, बाय बाय।